और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने इस जिले को, इस क्षेत्र को और इस राजस्थान को बहुत कुछ दिया। मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री जी तो किसान सम्मान निधि का पैसा भेजते हैं, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसानों के खातों में राजस्थान का खजाना खोलकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भेजते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करेंगे। इस मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया में ऐतिहासिक जाट समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोग स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, माननीय गौतम जी दक्ष साहब, माननीय मंत्री महोदय, हमारे विधायक महोदय माननीय अर्जुनलाल जी जिनगर साहब, माननीय श्रीचंद जी कृपलानी साहब, हमारे माननीय सुरेंद्र सिंह राठौड़ साहब, बद्री जी, माननीय सुरेश जी, हमारे माननीय डांगी जी, उदयलाल जी, सुरेश जी धाकर साहब, मिठूलाल जी जाट साहब, हमारी राजसमंद की जिला प्रमुख महोदया, हमारे यहाँ के निर्माण समिति के अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित सभी अतिथिगण और इस पंडाल में उपस्थित सभी धर्मप्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, युवा साथियों। बनास नदी के किनारे पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक स्थल पर पिछले 10 दिनों तक मैं सोचता हूं इतना बड़ा भंडारा, महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, वहां सबसे बड़ा लोग भक्त जा रहे हैं, ये भी मिनी महाकुंभ से कम नहीं लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी 10 दिनों से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहां हुआ है और भगवान पशुपतिनाथ का दिव्य और भव्य मंदिर बना है। यहां ममलेश्वर महादेव का मंदिर भी है, तो यहां परशुराम महादेव का तपस्वी स्थल भी है। मैं सभी लोगों का आभार भी प्रकट करता हूं कि जिस प्रकार से मुगलों को महाराणा प्रताप ने धूल चटाई थी, वैसे ही महाराजा सूरजमल ने भी मुगलों को धूल चटाई और चित्तौड़ के किले के दरवाजे मुगल ले गए थे, उनको भी लेकर आने वाले महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा भी आप लोगों ने यहां लगाई। इसके लिए भी मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। वीर तेजा जी की प्रतिमा भी लगी है और यह निश्चित रूप से दिव्य और भव्य अमृत महोत्सव में एक अमृत धर्म का महोत्सव हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा कि ये बनास नदी, ये अरावली श्रृंखला के उद्गम स्थल पर वेदों में सोम का बड़ा महत्व होता है और जल के नदियों में वेदों को सोम कहा जाता है। आज सोमवार भी है, पानी राजसमंद से आता है, बिलवाड़ा जाता है और मातृकुंडिया चित्तौड़ जिला चट्टान की तरह खड़ा रहता है उस पानी को रोकने के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब की प्रार्थना है कि यहाँ के इस जिले के लोगों को भी, इस क्षेत्र के लोगों को भी सिंचाई और पेयजल के लिए पानी मिले। और मैं कह सकता हूं, आजादी के बाद से लेकर अब तक पेयजल की, चाहे ERCP योजना हो, यमुना जल समझौता हो, ये बस से भाजपा लोग कहते हैं, बस से भगवान कहते हैं, बस से भागीरथ कहते हैं और बस से भजनलाल भी कहते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप राजस्थान के भागीरथी हैं और ये सब लोग चट्टान की तरह आपके साथ हैं। ये एक बहुत बड़ा, किसान को अगर पानी मिल जाता है तो मैं और कोई मांग नहीं करता। पिछले 1 वर्ष में आपने दावे आंकड़ों के साथ कह सकता हूं कि 30 सालों में जो नहीं मिला होगा उससे ज्यादा आपने हर क्षेत्र में इस जिले को दिया है। तो यहां अगर ये काम होता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम होगा। और वीर तेजा जी के नाम पर अगर जो वचनों के पक्के थे और आप भी वचन के पक्के हैं, जो कहते हैं वो राजस्थान में होता है, तो ये होगा तो निश्चित रूप से एक युवा में नई जागृति आएगी। पुनः आपने इस महासम्मेलन में समय दिया, पूरे चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र और पूरे मेवाड़ की जनता की ओर से मैं आपकी ओर से आभार प्रकट करते हुए पुनः आपका अभिनंदन करते हुए देता हूं मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम।